हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में जो भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। 1990 के बाद से और 2023 के बीच जो भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आए हैं उन्हें हम इन वीडियो में कवर करेंगे। आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और ये आपको आने वाले यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी राव समिति ने और ऑप्शन डी सिंघवी समिति ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन है ए मछलियां, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी तीर और ऑप्शन डी मोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में तीर, धनुष और मछलियां हैं लेकिन मोर नहीं है। क्वेश्चन को पता होने से पहले जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। उसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि क्वेश्चन में राजकीय चिन्ह है या नहीं है, वो देखना है, नहीं आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है ए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। वैसे तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, लेकिन सामान्यतः वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल को राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राज्यपाल के संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन है ए अलीगढ़, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सहारनपुर और ऑप्शन डी आजमगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में नगर निगम है, जिसमें से 17वां नगर बना था अभी शाहजहांपुर। उन 17 नगरों में तो नगर निगम है और उनमें से अलीगढ़ में नगर निगम है, जो यहाँ दिए गए हैं ऑप्शन में। सहारनपुर में भी है, मुरादाबाद में भी है, लेकिन आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नगर निगम क्या होता है? नगर निगम शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाई होती है। जैसे गांवों में ग्राम पंचायत होती है, वैसे ही शहरों में नगर निगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? इनमें से हमें बताना है कि किसका जनता के द्वारा सीधे ही निर्वाचन किया जाता है। नंबर 1 है प्रधान, नंबर 2 क्षेत्र प्रमुख, नंबर 3 जिला पंचायत अध्यक्ष, और नंबर 4 सरपंच और नंबर 5 पंच। तो इसका सही आंसर होगा प्रधान का सीधे जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। क्षेत्र प्रमुख का जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है सीधा, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी नहीं होता है, सरपंच का भी सीधे चुनाव होता है और पंच का भी सीधे ही चुनाव होता है। कहीं जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसे प्रधान कहा जाता है, कहीं पंच कहा जाता है, कहीं सरपंच कहा जाता है। तो प्रधान, पंच और सरपंच इनका तो सीधा जनता के द्वारा चुनाव होता है, लेकिन क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए इसका सही आंसर है 1, 4 और 5 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन है ए सारस, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी कोयल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस यानी क्रोंच, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसे कहते हैं मेयर।
तो उत्तर प्रदेश में जो किसी नगर का मेयर होता है उसके बारे में कथन दिए गए हैं। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर 1 है हमारा, नगर निगम का जो मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नंबर 2 है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नगर का मेयर नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। नंबर 3 है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नगर का मेयर कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। और नंबर 4 है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी ये कथन गलत है। नगर का मेयर कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ऑप्शन है ए, महिलाओं की आबादी के अनुपात में। ऑप्शन बी, कुल स्थान का 1/4। ऑप्शन सी, कुल स्थान का 1/3। और ऑप्शन डी, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुल स्थान का 1/3। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कुल स्थान का 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन है ए, टेसू। ऑप्शन बी, गुलाब। ऑप्शन सी, नीलकमल। ऑप्शन डी, चंपा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेसू यानी पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश यानी टेसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है जनपद और दूसरी तरफ है उनके मुख्यालय, तो हमें मिलाना है कि किस जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है। नंबर ए है हमारा जालौन जनपद का मुख्यालय है उरई, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा संत रविदास नगर का मुख्यालय है भदोही, तो सी का है हमारा 2। और डी है कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जालौन जनपद का मुख्यालय है उरई, कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का मुख्यालय है भदोही और कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है ए, 23 जनवरी। ऑप्शन बी, 25 जनवरी। ऑप्शन सी, 24 जनवरी। ऑप्शन डी, 26 जनवरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए, मदन मोहन वर्मा। ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन सी, आत्माराम गोविंद खैर। ऑप्शन डी, नफीकुल हसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश महाना। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। ऑप्शन है ए, 0। ऑप्शन बी, 1। ऑप्शन सी, 2। ऑप्शन डी, 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन है ए, कानपुर में। ऑप्शन बी, धामपुर में। ऑप्शन सी, रामपुर में। ऑप्शन डी, लखनऊ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल अवस्थित है। ऑप्शन है ए, मेरठ में। ऑप्शन बी, कानपुर में। ऑप्शन सी, लखनऊ में। ऑप्शन डी, शाहजहांपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहांपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए, बीकानेर में। ऑप्शन बी, जबलपुर में। ऑप्शन सी, भोपाल में। ऑप्शन डी, झांसी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी में।
भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी फिरोजाबाद में, ऑप्शन डी खुर्जा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी खुर्जा में। केंद्रीय गिलास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा यानी बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए बहराइच में, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी पटना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ऑप्शन है ए अलीगढ़, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए में है हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है टोनिका सिटी नोएडा, तो ये गलत सुमेलित है क्योंकि टोनिका सिटी नोएडा नहीं है, टोनिका सिटी गाजियाबाद में है, तो ये हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक सिटी, तो ये कानपुर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है लेदर टेक पार्क, ये उन्नाव में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें इसमें भी बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा एग्रो पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है अपैरल पार्क नोएडा, तो ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अपैरल पार्क टोनिका सिटी गाजियाबाद में है, ना कि नोएडा में, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ऑप्शन है ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए झांसी, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। दीनदयाल हस्तकला संकुल यानी जो भी हैंडलूम से संबंधित है वो वाराणसी में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए नोएडा में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, ऑप्शन डी गुरुग्राम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोएडा में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन है ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। ऑप्शन है ए कानपुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन है ए 12/12/2012 को, ऑप्शन बी 15/11/2012 को, ऑप्शन सी 16/11/2013 को और ऑप्शन डी 20/11/2014 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15/11/2012 को। जो वुमेन पावर लाइन 1090 योजना है वो शुरू की गई थी 15/11/2012 को, यानी 15 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर नगर, ऑप्शन डी औरैया। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कोड चुने। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हमें जनसंख्या के घटते हुए क्रम में इन जिलों को बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद है मुरादाबाद, फिर आएगा 3, उसके बाद है गाजियाबाद, फिर 2, उसके बाद है लखनऊ 4। यानी 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद और फिर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। कथन नंबर 2 है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है जौनपुर, ना कि देवरिया। कथन नंबर 3 है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। और कथन नंबर 4 है नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है लखनऊ। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 और 3 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही यानी घटता हुआ क्रम कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले 4 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी कानपुर नगर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन है ए बलिया में, ऑप्शन बी देवरिया में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी रामपुर में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता है वैसे तो श्रावस्ती में, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है रामपुर। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। ऑप्शन है ए सैफई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए बरेली में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी करनाल में, ऑप्शन डी पटना में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
इज्जत नगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है ए कानपुर में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी प्रयागराज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 4था बड़ा राज्य है, ना कि 5वां। कथन नंबर 2 है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार 16.5% है। कथन नंबर 3 है इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय यौन अनुपात है यानी राष्ट्रीय लिंग अनुपात है वो है 943, जबकि उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो है 912। तो वो कम है। उत्तर प्रदेश का यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, ना कि अधिक है, इसलिए कथन गलत है। और कथन नंबर 4 है इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर है वो है 67.7%, जबकि भारत की औसत साक्षरता दर है 74.04%। तो ये यानी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। तो ये कथन 2011 की जनगणना के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.23% है, ना कि 17.7%। तो ये कथन हमारा गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें गलत ही बताना था। और ऑप्शन नंबर डी है इसका लिंग अनुपात 912 है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऑप्शन है ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी सहारनपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है कुछ संस्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थान। कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है हमें बताना है। ऑप्शन ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में स्थित है। तो ए का है हमारा 4। बी है भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो बी का है हमारा 3। सी है निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में स्थित है। तो सी का है हमारा 2। और डी है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रायबरेली में स्थित है। तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ये पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। ऑप्शन है ए 836/100, ऑप्शन बी 912/1000, ऑप्शन सी 898/1000, ऑप्शन डी 950/1000।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 912/1000, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है 912/1000। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थान। ए है हमारा वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। ए का है हमारा 4। बी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। बी का है हमारा 3। सी है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये आगरा में स्थित है, तो सी का है हमारा 1। और डी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये मेरठ में स्थित है, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 4, 3, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। ऑप्शन है ए 1961 से 71 में, ऑप्शन बी 1971 से 81 में, ऑप्शन सी 1981 से 91 में, ऑप्शन डी 1991 से 2001 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1991 से 2001 में। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी वो थी 1991 से 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। ऑप्शन है ए 1961 से 71 में, ऑप्शन बी 1971 से 81 में, ऑप्शन सी 1981 से 91 में, ऑप्शन डी 1991 से 2001 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1991 से 2001 में। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का जो विभेद है वो घटा है 1991 से 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। ऑप्शन है ए सोनभद्र, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी हरदोई। तो उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन है ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी देवीपाटन, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां का संबंध शहनाई से है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है ना कि हारमोनियम से, इसलिए गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ऑप्शन नंबर डी है अमजद अली खान, अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ऑप्शन है ए भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ऑप्शन बी भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी ललित कला अकेडमी, ऑप्शन डी संगीत नाटक अकेडमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है। ऑप्शन है ए 914, ऑप्शन बी 902, ऑप्शन सी 927, ऑप्शन डी 940। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 902। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात है 902, यानी 1000 बालकों पर 902 बालिकाएं हैं। लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन है ए वृंदावन में, ऑप्शन बी बरसाना में, ऑप्शन सी मथुरा में, ऑप्शन डी गोकुल में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बरसाना में।
लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन है ए ख्याल नृत्य, ऑप्शन बी पायडंडा नृत्य, ऑप्शन सी बढ़ैया नृत्य, ऑप्शन डी राई नृत्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बढ़ैया नृत्य। बढ़ैया नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, जबकि ख्याल नृत्य, पायडंडा नृत्य और राई नृत्य ये तीनों ही बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली तीनों ही अवधी बोली के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है लोकगीत और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित क्षेत्र, तो हमें मिलाना है कि किस क्षेत्र में कौन सा लोकगीत है। ए है हमारा बिरहा, बिरहा लोकगीत गाया जाता है पूर्वांचल में, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा रसिया, रसिया ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा आल्हा, आल्हा महोबा यानी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, तो सी का है हमारा 2। और डी है हमारा कजरी, कजरी अवध का लोक नृत्य है, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है, रसिया ब्रजभूमि का लोकगीत है, आल्हा बुंदेलखंड का लोकगीत है और कजरी अवध का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है मेला या त्योहार और दूसरी तरफ है उनका आयोजन स्थल। हमें बताना है कि कौन सा त्योहार किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। ए है हमारा पशु मेला, पशु मेला लगता है बटेश्वर में, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में, बी का है हमारा 4। सी है हमारा गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में, सी का है हमारा 2। और डी है हमारा माघ मेला, माघ मेला लगता है प्रयागराज में, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पशु मेले का आयोजन बटेश्वर में होता है, ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में होता है, गोविंद साहब मेले का आयोजन अंबेडकर नगर में होता है और माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? ऑप्शन है ए बिरजू महाराज, ऑप्शन बी किशन महाराज, ऑप्शन सी लच्छू महाराज, ऑप्शन डी सितारा देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी किशन महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी तीनों ही कथक कलाकार हैं, जबकि किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको यह भी याद रखना है कि पूछा क्या गया है या नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं आपको स्पेशली ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। ऑप्शन है ए बनारस घराने से, ऑप्शन बी किराना घराने से, ऑप्शन सी लखनऊ घराने से और ऑप्शन डी रामपुर घराने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी किराना घराने से। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए कजरी के लिए, ऑप्शन बी चरकुला नृत्य के लिए, ऑप्शन सी पंवारा के लिए, ऑप्शन डी नकटा के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कजरी के लिए। मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही सुमेलित है, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। ऑप्शन बी है हमारा आल्हा महोबा का लोकगीत है, तो ये भी बिल्कुल सही है, आल्हा महोबा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है अमजद अली खान, अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है बिरहा, बिरहा का संबंध पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश या भोजपुरी क्षेत्र से है, ना कि कन्नौज से, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है ए वाराणसी में, ऑप्शन बी विंध्याचल में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी सहारनपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है मेले और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थल। हमें बताना है कि किस त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है। ए है हमारा गोविंद साहब। गोविंद साहब मेले का आयोजन किया जाता है अंबेडकर नगर में, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा कैलाश मेला। कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है आगरे में, तो बी का है हमारा 4। सी है हमारा सैयद सालार मेला। सैयद सालार मेला लगता है बहराइच में, सी का है हमारा 1। और डी है शाकंभरी देवी मेला। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में, तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 4, 1, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गोविंद साहब मेले का आयोजन अंबेडकर नगर में, कैलाश मेले का आयोजन आगरा में, सैयद सालार मेले का आयोजन बहराइच में और शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? ऑप्शन है ए अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने। चित्रकला की जो मुगल शैली थी उसे आरंभ किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन है ए बिंदादीन, ऑप्शन बी उस्ताद दूल्हे खान, ऑप्शन सी मेहंदी, ऑप्शन डी इलियास खान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेहंदी। बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खान और इलियास खान, इन तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया था, जबकि मेहंदी का संबंध लखनऊ से नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? ऑप्शन है ए महेंद्रनाथ सिंह ने, ऑप्शन बी नंदकिशोर शर्मा ने, ऑप्शन सी शिवनंदन नोटियाल ने, ऑप्शन डी विश्वनाथ मेहता ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवनंदन नोटियाल ने। जो एक प्रसिद्ध चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी रचना की थी शिवनंदन नोटियाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ऑप्शन है ए बिरहा, ऑप्शन बी ढोला मारू, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी रसिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ढोला मारू। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, जबकि बिरहा, कजरी और रसिया तीनों ही उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा उसका संरक्षण और प्रदर्शन, ये संस्कृति विभाग का कार्य है। उसका प्रकाशन, ये भी संस्कृति विभाग का कार्य है। उसका अभिलेखीकरण, ये भी संस्कृति विभाग का कार्य है। लेकिन उसकी बिक्री, ये संस्कृति विभाग का कार्य नहीं है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये संस्कृति विभाग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है हमारा कर्मा। कर्मा का संबंध सोनभद्र से है, ना कि महोबा से, इसलिए यही गलत सुमेलित है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मा का संबंध सोनभद्र से है। ऑप्शन नंबर बी है धुरिया। धुरिया का संबंध बुंदेलखंड से है। ऑप्शन नंबर सी धीवर। धीवर का संबंध कहार से है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी नटवरी। नटवरी का संबंध पूर्वांचल से है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन है ए चरकुला, ऑप्शन बी रास, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी मुरिया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुरिया। मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, जबकि चरकुला, रास और कर्मा तीनों ही उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राई लोक नृत्य है। ऑप्शन है ए अवध का, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी पूर्वांचल का, ऑप्शन डी रोहेलखंड का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। ऑप्शन है ए 1998 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2003 में, ऑप्शन डी 2004 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आल्हा। आल्हा का संबंध है महोबा बुंदेलखंड से, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है बिरहा। बिरहा का संबंध पूर्वांचल से है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है चेता। चेता का संबंध अवध या भोजपुरी क्षेत्र से है, ना कि रुहेलखंड से, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चेता का संबंध अवध या भोजपुरी क्षेत्र से है। और ऑप्शन नंबर डी है कजरी। कजरी का संबंध अवध से है, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है ए मेरठ में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी आगरा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। उत्तर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कजरी। कजरी का संबंध है बनारस से, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है बिरहा। बिरहा का संबंध है पूर्वांचल से, ना कि कानपुर से, ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिरहा का संबंध पूर्वांचल से है। ऑप्शन नंबर सी है होली। होली का संबंध ब्रज से है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है नौटंकी। नौटंकी का संबंध हाथरस से है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन्हें चिह्नित कीजिए जो कि कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए बिंदादीन, ऑप्शन बी शंभू महाराज, ऑप्शन सी लच्छू महाराज, ऑप्शन डी ध्रुवतारा जोशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवतारा जोशी। ध्रुवतारा जोशी का संबंध कथक नृत्य से नहीं है, जबकि बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज तीनों ही कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद सालार मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन है ए बहराइच में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी बाराबंकी में, ऑप्शन डी गोंडा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहराइच में। सैयद सालार मेले का आयोजन किया जाता है बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ऑप्शन है ए दीवारी नृत्य, ऑप्शन बी नटवरी नृत्य, ऑप्शन सी चरकुला नृत्य, ऑप्शन डी जोगनी नृत्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ऑप्शन है ए आगरा घराने से, ऑप्शन बी बनारस घराने से, ऑप्शन सी किराना घराने से, ऑप्शन डी लखनऊ घराने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन है ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फरवरी। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ऑप्शन है ए मथुरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी वृंदावन में, ऑप्शन डी झांसी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृंदावन में। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरकुला
प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी ब्रजभूमि का, ऑप्शन सी अवध का, ऑप्शन डी पूर्वांचल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि का। चरकुला ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी जयपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए है हमारा उस्ताद बिसायत खान। उस्ताद बिसायत खान का संबंध है सितार से, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा फिदा हुसैन नारसी। फिदा हुसैन नारसी का संबंध है हिंदी रंगमंच से, बी का है हमारा 3। सी है हमारा सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध है कथक से, तो सी का है हमारा 2। और डी है हमारा जतिन भट्टाचार्य। जतिन भट्टाचार्य का संबंध है सरोद से, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उस्ताद बिसायत खान का संबंध सितार से, फिदा हुसैन नारसी का संबंध हिंदी रंगमंच से, सितारा देवी का संबंध कथक से और जतिन भट्टाचार्य का संबंध सरोद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए सोनभद्र, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी खीरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। कर्मा सोनभद्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार मिश्रण है। ऑप्शन है ए बांसुरी प्लस वीणा का, ऑप्शन बी बांसुरी प्लस सारंगी का, ऑप्शन सी वीणा प्लस तंबूरे का, ऑप्शन डी वीणा प्लस पियानो का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीणा प्लस तंबूरे का। जो सितार है वो मिश्रण है वीणा और तंबूरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन है ए प्रयागराज में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज में। उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है आल्हा। आल्हा महोबा का लोकगीत है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है बिरहा। बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है, ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल का लोकगीत है। ऑप्शन नंबर सी है रसिया। रसिया बरसाना का लोकगीत है, तो ये भी सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है कजरी। कजरी मिर्जापुर का लोकगीत है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी वीणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बागपत। क्या बागपत लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लकड़ी के खिलौने इसके लिए प्रसिद्ध है चित्रकूट, ना कि बागपत। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे भी देख लेते हैं। मूंज के उत्पाद के लिए अमेठी प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चर्म उत्पाद के लिए आगरा प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। और रेडीमेड कपड़े के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु जो ब्रेल लिपि प्रेस स्थापित की गई है वो स्थापित की गई है लखनऊ में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल यानी महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है, वो भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 88,000 ऋषियों की तप्त स्थली संकीसा में है, तो ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 88,000 ऋषियों की जो तप्त स्थली है वो है नैमिषारण्य सीतापुर में, ना कि संकीसा में, इसलिए ये गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है ए माउंट आबू में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी सरधना में, ऑप्शन डी कानपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरधना में। बेगम समरू ने एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदय किसका पुराना नाम है? महोदय हो या महोदय श्री हो, तो किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है ए प्रयागराज का, ऑप्शन बी खजुराहो का, ऑप्शन सी कन्नौज का, ऑप्शन डी पटना का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्नौज का। महोदय या महोदय श्री कन्नौज का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यमुना। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है और कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी मेरठ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। विख्यात जो भारत माता का मंदिर है वो है वाराणसी में और इसका निर्माण कराया गया था बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। ऑप्शन है ए बिजनौर में, ऑप्शन बी मुरादाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी रामपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामपुर में। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। ऑप्शन है ए भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो अल्फ्रेड पार्क है प्रयागराज में, ये आपको याद रखना है। और अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 में उसका आयोजन किया गया था, कहाँ पर? ऑप्शन है ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए वृंदावन मंदिर मथुरा में है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। वृंदावन मंदिर मथुरा में ही है। जेके मंदिर लखनऊ में है, तो ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जेके मंदिर कानपुर में है, ना कि लखनऊ में। और ऑप्शन नंबर सी है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है देवी पाटन मंदिर। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल उसका संबंध है। ऑप्शन है ए बौद्ध से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी शैव से, ऑप्शन डी वैष्णव से। यानी कौशाम्बी में जो प्रभासगिरी स्थल है उसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन से।
प्रभासगिरी जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है? ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी मतलब आगरा को, ऑप्शन बी प्रयागराज को, ऑप्शन सी जौनपुर को, ऑप्शन डी लखनऊ को। यानी भारत का शिराज किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जौनपुर को। भारत का शिराज कहा जाता है जौनपुर नगर को, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो कौन सा स्थल है? ऑप्शन है ए अहिछत्र, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी काम्पिल्य, ऑप्शन डी नैमिषारण्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वो था नैमिषारण्य, और ये सीतापुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह शर्की ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, और किसकी स्मृति में? ये जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है कुछ स्थान और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित दूसरे स्थान, वो कहाँ स्थित है वो हमें बताना है। सबसे पहला है कनक भवन, तो कनक भवन कहाँ स्थित है? कनक भवन अयोध्या धाम में है। ए का है हमारा 4। ऑप्शन नंबर बी है, यानी बी है हमारा कामदगिरी। कामदगिरी कहाँ स्थित है? तो कामदगिरी चित्रकूट में स्थित है, तो बी का है हमारा 3। सी है हमारा कालिंजी दुर्ग, कालिंजी दुर्ग बांदा में स्थित है, तो सी का है हमारा 2। और डी है हमारा देवा शरीफ, देवा शरीफ बाराबंकी में है, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कनक भवन अयोध्या धाम में है, कामदगिरी चित्रकूट में है, कालिंजी दुर्ग बांदा में है, और देवा शरीफ बाराबंकी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है भग्न अवशेष या स्मारक, हमें मिलाना है कि कौन सा स्मारक कहाँ स्थित है। ए है हमारा कौशाम्बी, तो कौशाम्बी में है घोषिताराम मठ। ए का है हमारा 2, यानी घोषिताराम मठ कौशाम्बी में है। बी है हमारा कुशीनगर, कुशीनगर में है रामाभर स्तूप, यानी बी का है हमारा 3, रामाभर स्तूप कुशीनगर में है। सी है हमारा सारनाथ, सारनाथ में है धमेक स्तूप, यानी सी का है हमारा 1, धमेक स्तूप सारनाथ में है। और डी है हमारा श्रावस्ती सहेत महेत स्तूप, यानी सहेत महेत स्मारक श्रावस्ती में है, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। घोषिताराम मठ कौशाम्बी में है, रामाभर स्तूप कुशीनगर में है, धमेक स्तूप सारनाथ में है, और सहेत महेत श्रावस्ती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी संकीसा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संकीसा। संकीसा का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, जबकि कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती इन तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। ऑप्शन है ए गाजीपुर में, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन है ए आगरा का किला, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी
अकबर का मकबरा, यानी इनमें से कौन सा स्थल है जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर का मकबरा। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, ये तीनों ही विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी बिठूर में, ऑप्शन सी कालपी में, ऑप्शन डी इनमें कहीं नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ऑप्शन है ए देवीपाटन, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जो कौशाम्बी स्थान है वो जैन और बौद्ध दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है उनके मुख्यालय। हमें बताना है कि किस नगर का मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे पहला है ए गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा, तो ए का है हमारा 4। बी है हमारा अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर माती, बी का है हमारा 1। सी है हमारा संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय है खलीलाबाद, तो सी का है हमारा 2। और डी है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी इटावा में, ऑप्शन नंबर डी बाराबंकी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलहकुल उत्सव है उसका आयोजन किया जाता है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। ऑप्शन है ए कन्नौज प्रयाग, ऑप्शन बी प्रयाग थानेश्वर, ऑप्शन सी थानेश्वर वल्लभी और ऑप्शन डी वल्लभी प्रयाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज प्रयाग। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे कन्नौज और प्रयाग में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए बहलोल लोदी ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी खिज्र खान ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन है ए फतेहपुर में, ऑप्शन बी कलियर में, ऑप्शन सी देवा शरीफ में, ऑप्शन डी गढ़मुक्तेश्वर में। यानी प्रतिवर्ष एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं हाजी वारिस अली शाह, उनकी मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित जनपद। कौन सा मंदिर किस जिले में है हमें बताना है। सबसे पहला है ए दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर झांसी में है, ए का है हमारा 4। बी है हमारा बाबा सोमनाथ मंदिर। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है, बी का है हमारा 3। सी है हमारा श्रृंगी ऋषि का मंदिर। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है, सी का है हमारा 2। और डी है वराह भगवान का मंदिर। वराह भगवान का मंदिर एटा में है, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4, 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दशावतार मंदिर झांसी में है, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है और वराह भगवान का मंदिर एटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। ऑप्शन है ए उज्जैन में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी सीतापुर में, ऑप्शन डी जबलपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीतापुर में। नैमिषारण्य जो तीर्थ है वो सीतापुर में स्थित है। प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के दूसरे
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन अब का क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी प्रयागराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र के द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन है ए 1995 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2010 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1995 में। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा पोषाहार सहायता हेतु जो मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1995 में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। ऑप्शन है ए पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबू शिव प्रसाद गुप्त। जो काशी विद्यापीठ है वाराणसी में, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में और बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर है काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1972 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी 2000 से 2001 में और इसका उद्देश्य था युवा शक्ति को यानी ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही गाँव में शिक्षा के द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराना, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण है, मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही गांव में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। क्यों? क्योंकि मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी 2000 से 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था उदंड मार्तंड, ये भी आपको याद रखना है। तो पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो कि 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था कानपुर के संपादक के संपादकत्व में। और उसके संपादक कौन थे? ऑप्शन है ए पंडित सदल मिश्र, ऑप्शन बी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और एक कानपुर के संपादक थे, उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है ए अयोध्या में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी झांसी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। ऑप्शन है ए 1985 में,
ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 1995 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1995 में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी गोरखपुर में, ऑप्शन डी मेरठ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, यानी इनमें से कौन सा राजकीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन है ए BHU वाराणसी, जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है और ये राजकीय विश्वविद्यालय है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये एक राजकीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ए 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1976 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन है ए 1999 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2002 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 में। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि 2000 या 2001 में। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था जुलाई 2000 में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। उत्तर प्रदेश में वैसे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, लेकिन सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4 और 5वां जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो एक स्पेशल है, वो कृषि विश्वविद्यालय है। और छठा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जो कि रायबरेली में है। तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4, लेकिन ओवरऑल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन है ए 2004 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2012 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये 2004 में शुरू की गई थी और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसका विलय कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन है ए BHU वाराणसी, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए BHU वाराणसी। BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई थी 1916 में। तो उत्तर जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है BHU वाराणसी। वैसे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले हो गई थी 1800 के आसपास, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 2005 में। इसलिए जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है BHU वाराणसी। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी स्वीकार की गई थी देवनागरी लिपि में हिंदी अक्टूबर 1947 में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है उर्दू। तो उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था?
ऑप्शन है ए 1979 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 1969 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1989 में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन है ए बाराबंकी में, ऑप्शन बी बरेली में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी रामपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। ऑप्शन है ए मथुरा से, ऑप्शन बी ऋषिकेश से, ऑप्शन सी गोरखपुर से, ऑप्शन डी वाराणसी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर से। एक लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है कल्याण, उसका प्रकाशन होता है गोरखपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन है ए लखनऊ में, ऑप्शन बी चित्रकूट में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी बांदा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था चित्रकूट में। और कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 2001 में। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट इसका पूरा नाम है। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, जो स्थापित किया गया था 2001 में चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ एक तरफ है विश्वविद्यालय और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थान कि वो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इनमें से एक गलत सुमेलित है और हमें वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है एमआईटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद में है, तो ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एमआईटी विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ना कि गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर सी है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मित्र योजना संबंधित है। ऑप्शन है ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा से, ऑप्शन डी प्राविधिक शिक्षा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से। शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन है ए नोएडा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज इन सभी स्थानों पर, इन जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी स्थानों में से वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है ए हिंदी संस्थान के द्वारा, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी अकेडमी के द्वारा, ऑप्शन सी संस्कृत संस्थान के द्वारा, ऑप्शन डी उर्दू अकेडमी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत संस्थान के द्वारा। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है। ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी प्रयागराज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज में। भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी विभूति नारायण सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, लेकिन इसका शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है। एक तरफ है यह रचनाएं और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित व्यक्ति। वो रचना किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, हमें बताना है। इनमें से एक गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा चंद बरदाई। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल रहमान। शायद उल्टा बोल दिया है, इधर रचनाएं हैं और इधर इनके लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है हमीर रासो, अब्दुल रहमान। तो हमीर रासो के रचयिता अब्दुल रहमान नहीं है, ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमीर रासो के रचयिता है सारंगधर, ना कि अब्दुल रहमान। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद बरदाई और हमीर रासो के रचयिता है सारंगधर। ऑप्शन नंबर सी है नरपति नालय बीसल देव रासो, बिल्कुल सही सुमेलित है। बीसल देव रासो के रचयिता है नरपति नालय और आला खंड के रचयिता है जगनीक। ऑप्शन नंबर डी, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। हमें बताना था कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई, बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नालय, आला खंड के जगनीक और हमीर रासो के रचयिता है सारंगधर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लुम्बिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। यहाँ एक तरफ है व्यक्ति और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थान, यानी उनका जन्म स्थान कौन सा है, वो कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है जोश। जोश का संबंध है मलिहाबाद से, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जोश का संबंध मलिहाबाद से है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है फिराक का संबंध है गोरखपुरी से, ना कि प्रयागराज से। तो हमारा गलत सुमेलित है ये और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिराक का संबंध है गोरखपुर से। जोश का संबंध मलिहाबाद से, फिराक का संबंध गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी है जिगर का संबंध है मुरादाबाद से, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है चक्रबस्त का संबंध है लखनऊ से, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है व्यक्ति, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित स्थान, यानी उनके जन्म स्थान। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है जोश का संबंध है मलिहाबाद से, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है जिगर का संबंध है मुरादाबाद से, ना कि गोरखपुर से, इसलिए गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिगर का संबंध है मुरादाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहासन बत्तीसी, ये एक रचना है सिंहासन बत्तीसी, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए मतीराम, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी सेनापति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लल्लूलाल। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है व्यक्ति, दूसरी तरफ है उनसे संबंधित जन्म स्थान, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है जोश, जोश का संबंध है मलिहाबाद से, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, यानी राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है शाहजहांपुर से, ना कि प्रयागराज से, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है शाहजहांपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन है ए आगरा में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन है ए गोंडा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर की जेल में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।